सम्मान के योग मेरे मंच पर बैठे हुए बुजुर्गन, सामने बैठे हुए सभी किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे अपने बीच में आने का मौका दिया और अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पिछले लंबे समय से किसान, अब जो किसान पहले सोचते थे कि हमारे हित का काम करेगी, बड़ी बड़ी बातें करते थे, दुगनी आय करेंगे। पहले जब मैं कभी सभाओं में छोटे छोटे कार्यक्रमों में जाता था, मैं पूछता था कि दुगनी आय का फॉर्मूला क्या है। गन्ना 12 फुट से 24 फुट का करेंगे, 350 से 700 का रेट तो करने सके, क्योंकि 4 साल में 10 रुपए जो नहीं बढ़ा सकता वो 700 तो क्या करेगा। तो कौन सा इनका फॉर्मूला है जो बड़े बड़े भाषणों में कहते थे दुगनी आय करेंगे। लेकिन अगर इस सरकार ने किसी भी किसान को, नौजवान को, किसी भी व्यक्ति को अगर कुछ दिया है, बड़े ढोल पीट के दिया है, बिल्कुल किसी को कुछ नहीं। मोदी जी अगर कुछ भी करते थे, 1-1 घंटा 2-2 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, सब देखते थे। अगर ये हमारे इतने हितों का बिल अगर आया है, तो ऐसा बिल कैसे आ गया जो देश के ना किसान को पता, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना किसी को पता। पीछे से अध्यादेश के माध्यम से एक कोरोना काल में हमारे पीछे बिल लाकर दिया, जिसे ना किसी किसान को पता। अगर ये हमारे हित का होता ना, हम 6-6 घंटे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते, इनके बड़े बड़े विज्ञापन देखते, बड़े बड़े टीवी चैनलों पे इनके ऐड आते। जब देश के किसान को पता चला कि अब इन्होंने हमारे पे अटैक किया है, क्योंकि कोरोना काल में सब समझ गए, सारे बिजनेस औंधे मुँह गिरे। अगर देश की किसी चीज की व्यवस्था नहीं बिगड़ी तो वो किसान ने नहीं बिगड़ने दी, बाकी सब लोग पूरे इस सिस्टम में खराब हुए। तो इस पे जो हमारे अटैक किया है, इसके लिए जो हमारे सब किसान साथियों को मैं आपको अपनी पार्टी की ओर से पूरा आश्वस्त करता हूं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी, आपको पता होगा, जब इस बिल की लड़ाई लड़ने की बात आई थी, तो सबसे पहले पंजाब और हरियाणा में किसानों के बीच में जाके कोरोना काल में अगर ट्रैक्टर यात्रा निकालने का काम करा था, तो राहुल गांधी निकले थे, कोई और नेता नहीं। इस सम्मान के योग मेरे मंच पर बैठे हुए बुजुर्गन, सामने बैठे हुए सभी किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे अपने बीच में आने का मौका दिया और अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पिछले लंबे समय से किसान, अब जो किसान पहले सोचते थे कि हमारे हित का काम करेगी, बड़ी बड़ी बातें करते थे, दुगनी आय करेंगे। पहले जब मैं कभी सभाओं में छोटे छोटे कार्यक्रमों में जाता था, मैं पूछता था कि दुगनी आय का फॉर्मूला क्या है। गन्ना 12 फुट से 24 फुट का करेंगे, 350 से 700 का रेट तो करने सके, क्योंकि 4 साल में 10 रुपए जो नहीं बढ़ा सकता वो 700 तो क्या करेगा। तो कौन सा इनका फॉर्मूला है जो बड़े बड़े भाषणों में कहते थे दुगनी आय करेंगे। लेकिन अगर इस सरकार ने किसी भी किसान को, नौजवान को, किसी भी व्यक्ति को अगर कुछ दिया है, बड़े ढोल पीट के दिया है, बिल्कुल किसी को कुछ नहीं। मोदी जी अगर कुछ भी करते थे, 1-1 घंटा 2-2 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, सब देखते थे। अगर ये हमारे इतने हितों का बिल अगर आया है, तो ऐसा बिल कैसे आ गया जो देश के ना किसान को पता, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना किसी को पता। पीछे से अध्यादेश के माध्यम से एक कोरोना काल में हमारे पीछे बिल लाकर दिया, जिसे ना किसी किसान को पता। अगर ये हमारे हित का होता ना, हम 6-6 घंटे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते, इनके बड़े बड़े विज्ञापन देखते, बड़े बड़े टीवी चैनलों पे इनके ऐड आते। जब देश के किसान को पता चला कि अब इन्होंने हमारे पे अटैक किया है, क्योंकि
कोरोना काल में सब समझ गए, सारे बिजनेस औंधे मुँह गिरे। अगर देश की किसी चीज की व्यवस्था नहीं बिगड़ी तो वो किसान ने नहीं बिगड़ने दी, बाकी सब लोग पूरे सिस्टम में खराब हुए। तो इस पे जो हमारे अटैक किया है, इसके लिए जो हमारे सब किसान साथियों को मैं आपको अपनी पार्टी की ओर से पूरा आश्वस्त करता हूं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी, आपको पता होगा, जब इस बिल की लड़ाई लड़ने की बात आई थी तो सबसे पहले पंजाब और हरियाणा में किसानों के बीच में जाके कोरोना काल में अगर ट्रैक्टर यात्रा निकालने का काम करा था तो राहुल गांधी निकले थे, कोई और नेता नहीं। हमारी सरकार थी, तमाम मुख्यमंत्रियों ने विरोध किया था कि भूमि अधिग्रहण बिल जब बन रहा था तो तमाम नेता कहते थे कि हम इतना पैसा कहां देंगे, लेकिन वो राहुल गांधी थे, उन्होंने पूरे संसद में कहा था कि अगर हम किसान की 1 इंच भी जमीन लेंगे तो उसे 4 गुना मुआवजा में देना पड़ेगा। किसी हाल में हम किसान की जमीन बिना उसके दाम दिए नहीं खरीद सकते। इस सरकार में जब ये सरकार बनी, सबसे पहले उस भूमि अधिग्रहण बिल को खत्म करने की साजिश रची गई, पूरा देश जानता है। तो आप सब लोगों का ये संघर्ष, मैं इतना जरूर कह सकता हूं, बिल्कुल खराब नहीं जाएगा। ये जल्दी इस सरकार को उखाड़ने का काम करेगा। इसके लिए 7 तारीख में मेरठ के अंदर तमाम सभी राजनीतिक दल, किसान संगठन पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की भी एक महापंचायत कैली गांव में आ रही है, जिसमें प्रियंका गांधी जी अपनी बात रखने आ रही है। मैं आमंत्रित भी करता हूं कि आप सब लोग भी इस किसानों की आवाज को जब सब मिलकर लड़ेंगे, सारे दल एक साथ होकर इनके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, तो इस सरकार को झुकना पड़ेगा। आपने समय दिया, इसके लिए आपका जोरदार तालियां। अब इस कड़ी को आगे ले जाते हुए अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बहुत विस्तार पूर्वक किसानों से जुड़ी समस्याएं आप लोगों को बताई। 2-3 छोटी-छोटी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। ये कृषि कानून बिल क्या है, क्या नहीं है, ये बहुत लंबी चौड़ी पेचीदगी किसान इसमें नहीं पढ़ना चाहता। किसान तो एक बात पूछना चाहता है इस सरकार से कि दिसंबर से और मार्च तक 3 महीने में जब सिलेंडर 225 रुपए बढ़ सकता है, तो 4 साल में गन्ने का मूल्य 50 रुपए भी क्यों नहीं बढ़ सकता? सरकार इसका जवाब दे। बीबी पिन्नी 140 रुपए किलो थी 20 दिन पहले, आज 220 रुपए किलो है। अगर वो अंबानी की पिन्नी 1.5 गुना बढ़ सकती है 20 दिन के अंदर, तो किसान के गन्ने का मूल्य क्यों नहीं बढ़ सकता? सरकार इसका जवाब दे। आज इस देश के अंदर जो उद्योगपति अपना प्रोडक्ट बनाता है, उसका मूल्य कौन तय करता है? उसका मूल्य वो उद्योगपति तय करता है। 1 साल में 50 बार बदलता है उसको। लेकिन किसान अगर कोई प्रोडक्ट पैदा करता है तो सरकार कहती है कि 4 साल तक उसका दाम ही नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? और अभी तक खेती किसानी को यह कहते थे हमारे बुजुर्ग कि अभी खेती किसानी करोगे तो कम से कम अपने घर के मालिक रहोगे आप। अब सरकार उसको भी खत्म करने जा रही है। अब किसान को मालिक से नौकर बनाने जा रही है। वो जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट पे आपकी जमीन को लेगा खेती करने के लिए, उस जमीन के कागज को बैंक में गिरवी करने का अधिकार उसी व्यक्ति को होगा, आपको नहीं होगा। किसान भाइयों, ये आप समझ लीजिए। ये बीजेपी के लोग आपको बरगलाते हैं, ये झूठ बोलते हैं। इनके यहाँ झूठ बोलने की मशीन है, इनके यहाँ एक तरफा रास्ता है। हमारे प्रधानमंत्री मन की बात बताते तो हैं, लेकिन मन की बात सुनते किसी की नहीं है। वो 1 वे ट्रैफिक है, वहाँ एक ही रास्ता है। आज तक कभी किसानों की चौपाल करके माननीय प्रधानमंत्री ने सुना कभी आपके मन की बात क्या है? और जब अपने मन की बात बताने को किसान बॉर्डर पे पड़ा है 4 महीने से, तो किसान की बात सुनने को तैयार नहीं है। हम कहते हैं आप आइए, बैठिए सामने, आप मुद्दों पर बहस कीजिए। किसान अपनी बात रखेगा, आप अपनी बात रखिए। आप अगर हमें संतुष्ट कर दें तो हम आ जाएंगे वापस। लेकिन आप बैठे तो बगैर बैठे बगैर बातचीत के कोई समस्या का समाधान नहीं निकलता है। तो इसलिए आज हम आपके सामने निवेदन करने आए हैं कि हमारी नेता बहन प्रियंका जी आ रही हैं 7 तारीख को, रविवार को। मेरी आपसे अपील है कि कैली गांव में 7 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में आए, क्योंकि आप एक बात समझे, कोई भी नेता हो किसी भी दल का,
उसकी ताकत आप लोग हैं। अगर आप उनको ताकत देंगे तो आपकी आवाज को दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट में बुलंद किया जाएगा पूरी ताकत के साथ। इसलिए मेरी आपसे अपील है, कोई भी नेता, कोई भी दल अगर ये आपकी बात को ना सुने, अगर आपको इग्नोर करे, तो उससे पहले आप उसको लात मारो, चाहे कोई भी हो, चाहे हम भी हों। इसमें कोई गुरेज नहीं कहने के अंदर। लेकिन भाइयों, आज समय है, अपनी लड़ाई लड़ने का समय है, अपनी बात को मुखर करने का समय है। जो भी आपको प्लेटफॉर्म मिले वहां से अपनी बात को रखिए, अपनी ताकत को बढ़ाइए। ठीक है, हमारा इसमें स्वार्थ हो सकता है किसान का, कौन स्वार्थ नहीं चाहता अपना। इसलिए अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए मैं आपको कहता हूं कि आप आइए और इस सरकार को झुकाने के लिए एक रहिए, संगठित रहिए और सरकारों की ताकत को दिखाइए। जय हिंद, जय किसान, जय जवान। आज इस नुक्कड़ सभा में मेरठ मंडल अध्यक्ष किसान बड़े भाई गुड्डू जी, हमारे सम्मानित मेरठ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भाई अवनीश काजला जी, हमारे मेरठ के संगठन प्रभारी भाई महेंद्र शर्मा जी, हमारे साथ चलकर रहे भाई राहुल जी, या तमाम जितने किसान बैठे हैं, भाई बैठे, एक बार सबका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया। मैं ज्यादा बात न करते हुए सिर्फ इतना बात आपसे और निवेदन ये करना चाहता हूं कि वो समय चला गया जब हमारी और आपकी बात को इधर उधर बांटा जाता था, जब धर्म के ऊपर राजनीति ये सारे लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है अब उसका समय चला गया। चाहे हम किसी दल से हो, चाहे आप किसी दल से हो, वो समय अब आ चुका है। हमें और आपको अगर एक नहीं हुआ तो हमारी जमीन और आपकी जमीन कोई नहीं बचा पाएगा। मैं भी हापुड़ रोड शाहिदपुर गांव से हूँ। हमारी भी छोटी मोटी थोड़ी बहुत जमीन अब उस पर मेन रोड पे आ रही है। मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी, अगर हम और आप एक नहीं हुए तो हमारी भी जमीन, मुझे लगता है आने वाली सरकार के हाथों में होगी। ये आह्वान करने आए हैं ना हम आज आपसे कि अब हमें और आपको एकजुटता का परिचय देना होगा और इन सारे लोगों का बहिष्कार करना होगा। आने वाले समय में ये सत्ताधारी लोग आपके बीच में आएंगे, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव, इन लोगों का बहिष्कार करो, इन्हें गांव से बाहर भगाओ। मैं तो जहां भी जाता हूं यही बात कहता हूं अपनी जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से कि इनकी बातों में हम लोगों को अब नहीं आना। ज्यादा न कहते हुए एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं और 7 तारीख के लिए हम आपके बीच में निवेदन